पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स जो हैं अब आसमान को छू रहे हैं। किसको पेट्रोल फेंक के आग लगाना चाहते हैं? अल्लाह ने जब पाकिस्तान को दूध गुला के चले गए, अल्लाह ने ऊपर जाके वही पूछने है पहले कि पुत्र की गुला के आया थले हूं तानू लितर मारिए। फरिश्तों ने बहुत लितर मारने हैं, बहुत ज्यादा, वो चीज ही नहीं है। ये आज गजरेला बन रहा है, आज खोया बन रहा है, आज ये बन रहा है, वो अब महंगाई में नहीं बन सकता। बहुत महंगाई हो गई है। तो हफ्ते में कितने बार दरबार जाते हैं आप? दरबार तो फिर जुमेरात की जुमेरात पर जाना पड़ता है आजकल। तो इसहाक डार को कोई पैगाम देना चाहेंगे? इसहाक डार को बस एक ही पैगाम, बंदा बन जा, एक ही पैगाम, और क्या। वो उम्मत को यही कहेंगे बंदा बन जाए, और तो कुछ नहीं कह सकते। डाडे सपोर्टर? डाडे सपोर्टर नहीं है वैसे, पटवारी है। नहीं पटवारी जी, ये है वो आदमी जो पटवारी है। ये है वो आदमी। टैलेंट नहीं, कोई गाना नहीं गाता, गाना आता लोग टिपे फेंकते हैं, दोस्तों से उधार मांग लेते हैं, ये टैलेंट है, और मिल भी जाता है, तो इसका मतलब टैलेंट काम का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक नई बात डिजिटल के साथ। आज हम मौजूद हैं अमाना माल में। इसके अलावा ज़िंदगी में कई रोले और स्यापे चल रहे हैं। सबसे बड़ा स्यापा आजकल का ताज़ा तरीन स्यापा जो है वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं, रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दिल तो करता है अब इस इसहाक डार को तेल लगा डाल के ना बंदा आग लगा दे। तो लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये पेट्रोलियम मसनूआत जो महंगी हो रही हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ों की वजह से उन्हें क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज मेरे साथ फिर चल के मज़े के और कुछ सड़े हुए रिव्यूज़ जानते हैं। आज इस वक्त मेरे साथ एक करज़ई और एक मकरूज़ बंदा जो है मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। योर गुड नेम? हाफिज़ खलीक। शाज़ेब। फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, कज़न्स हैं, कौन है? सब कुछ ही है, अभी समझ लें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, भाई फ्रेंड्स वो सब कुछ है। अच्छा, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर? एग्जैक्टली। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स जो हैं अब आसमान को छू रहे हैं। किसको पेट्रोल फेंक के आग लगाना चाहते हैं? ज़िंदगी में क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ रही है उसकी वजह से? वही खुला रह गया सवाल पे। तो मतलब लाइक एक्चुअली आप देखिए ना, मतलब कि ये देखिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे पेट्रोल, आप उनको देखिए, क्या वो बंदे मतलब कि जॉब छोड़ के क्या वो साइकिलों पे आ जाएं, ठीक है। अब जिनकी बाइक्स वगैरह चल रही हैं, आपका क्या पूरा मुल्क क्या बंद हो जाएगा अगर पेट्रोल जितना महंगा अब सबका हो गया है, ठीक है। अब जिसको देखो पेट्रोल के बारे में रो रहा होता है, पहले इन्होंने महंगा किया, उसके बाद इन्होंने सस्ता किया, फिर महंगा किया। हमारी मतलब हुकूमत को तो चलाना आता ही नहीं है ना माशाल्लाह। हमारी सारी सैलरी पेट्रोल भी लग रही है, बस आने जाने के खर्चों में। इधर से पेट्रोल डलवा के जाना है, घर जाते हैं ख़त्म हो, देखते हैं फिर वहाँ से आते हैं, फिर डलवा के आते हैं, यही सोचती हैं। तो खुद अनाज खा रहे हैं या खुद भी पेट्रोल ही डलवा रहे हैं? तो यही सीन चल रहा है, पेट्रोल को ही देख के चुप कर जाते हैं, खाना खाने को दिल ही नहीं करता, इसीलिए मुँह चूसे व्यायाम जैसा हुआ है। ये बिल्कुल इसी तरह ही हो गया, वो पेट्रोल की वजह से ही हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? सिंगल है, शदीद सिंगल है? शदीद सिंगल। एक होता है सिंगल, एक होता है शदीद सिंगल, एक होता है एक्सट्रीम लेवल का सिंगल। एक्सट्रीम लेवल के प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स है, अल्ट्रा प्रो मैक्स है। चले जी, अल्लाह करे, लेकिन अब तो अल्लाह ना ही करे। जितना महंगा पेट्रोल है उसने वैसे भी आपको तराक ही देनी है ना। वो गाना भी वो कहते हैं ना, गड्डी तुम मंगवा लेगी पेट्रोल मैं पवा दूंगा, वो सीन है। गाड़ी आ जाएगी, कोई वो पेट्रोल डलवाने वाली बस मिल जाए। जितना पेट्रोल गाड़ी में डलना है उससे आधा तो वो आपको डाल के आग लगा देगी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोई ऐसा ढूंढेंगे ना, मतलब जो पेट्रोल डलवा के दे ना। हाँ, फिर कार्ड एक बोर्ड लेके घूमे ना, वो गली में एक डालेंगे, उसके ऊपर लिख लेंगे कोई ऐसी चाहिए जो पेट्रोल डलवा सके, कन्वेस है बस पेट्रोल डलवा ले। हम अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी लेके आएंगे और पेट्रोल वाली ढूंढ रहे हैं बस। उन्होंने कह दिया ना कि पाकिस्तान का वारस अल्लाह ही है, डबोएंगे हम, बचा लेगा अल्लाह। अल्लाह ने जब पाकिस्तान का दूध गुला के चले गए, अल्लाह ने ऊपर जाके वही पूछने है पहले कि पुत्र की गुला के आया थले, वो हूं तानू लितर मारिए। फरिश्तों ने बहुत लितर मारने हैं, बहुत ज्यादा, वो चीज ही नहीं है। जैसे बीमे हम लोगों को से करते हैं ना, हम पता कैसे क्या करते हैं, ये जैज़ के जो करते हैं ना, जैज़ के कस्टमर हैं उनको दे रहे हैं। तो ये कॉल सेंटर में है ना, तो कॉल सेंटर में आपको पता ही है, कॉल्स करती हैं। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो आप इंटरव्यू क्यों ले रही हैं, आपको पता ही नहीं है? मुझे कॉल सेंटर करी। अच्छा, नहीं पता। ऐसे ये आप फेस टू फेस कर रही हैं और हम लोग अंदर बैठ के कॉल कर रहे थे। आप लोग अंदर बैठ के कांड करते हैं। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप बताएं जी, महंगाई से क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? किचन सही से चल रहा है या पहले की तरह किचन नहीं चल रहा? पहले की तरह किचन नहीं चलता। पहले तो हर चीज़ देखो, सर्दियाँ आती थी ना, ये आज गजरेला बन रहा है, आज खोया बन रहा है, आज ये बन रहा है, वो अब महंगाई में नहीं बन सकता। पहली आप हैं जिन्होंने मज़े की बातें की है। सही बात है, सर्दियों में तो हमने मीठी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने दी थी। गजरेला बना लिया, गाजर का हलवा बना लिया, ये मुरब्बा बना लिया, इतनी चीज़ें बनाते थे। लेकिन बेटे अब नहीं बना सकते, क्योंकि इतनी महंगाई है, बड़ी मुश्किल से हांडी रोटी बड़ी मुश्किल से बनती है।
आटा इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा, फिर कर दे 35.35 कुछ ऐसे ही इन्होंने रेट इंक्रीज़ किया है। तो इसका असर जो है किचन पे भी हो रहा है, ख़वातीन को भी पेश ऐसे हो रहा है ना, गैस तो आती नहीं, वो हम सिलेंडर जलाते हैं वो कितनी महंगी हो गई है, सीएनजी इतनी महंगी है वो हम जला ही नहीं सकते, फिर इतना खाना कैसे बनाएंगे जो अगर वो महंगाई में जलाएंगे तो। ये जो लोग महंगाई कर रहे हैं इनको कोई पैगाम देना चाहती हैं आप? जरूर, मैं तो कहती हूँ कि हाँ, बंदे दे पुत्र बनो तो सीधी तरह पाकिस्तान नू इस्तेमाल करो, अपने अपने पेट ना भरो, गरीबों का भी ख्याल रखो, ठीक है ना, गरीबों का भी पीछे ख्याल होना चाहिए। ऐ नहीं कि अपने अपने पेट और अपने अपने बैंक बाहर पैसा जाई जाता है, बाहर बैंक भरी जाते हैं तो पाकिस्तान बेचारा खाली हो जाता, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। योर गुड नेम? माय नेम इज सना। क्या करती हैं आप? आई एम हाउस वाइफ। हैं। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? 10 years। 10 years हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत बहुत महंगी है, पेट्रोल के रेट्स बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो हस्बैंड लेके जाते हैं बाहर बच्चों को घुमाना या आप कंजूसी करना शुरू हो गए हैं? जो पहले मसले मसाइल थे ना, उससे ज़्यादा बढ़ के अब मसले मसाइल हो गए हैं, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है, ना तनख्वाहें बढ़ाते हैं ना कुछ करते हैं, ठीक है, बच्चे भी परेशान हैं, अवाम भी परेशान है, हस्बैंड को कुछ कहते हुए डर लगता है कहीं गुस्सा ना कर जाएं। गुस्से में क्या कि नाखून मारेंगे, काटेंगे? बात ये देखें, जो पहले हालात थे ना अब वो हालात नहीं है। अब जब से इमरान खान आए ना, इसने आके मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ओह नो। ठीक है, और कुछ बस मैं यही कहूँगी कि आवाम का सोचे, गरीब आवाम का सोचे, ठीक है। लेकिन रेट तो इसहाक डार साहब ने इंक्रीज़ किए हैं ना तेल के, जो भी किए हैं, आए दिन कोई ना कोई अखराजात बढ़ा देते, पेट्रोल बढ़ा देते, पेट्रोल महंगा करते, साथ ही ऑयल घी महंगा हो जाता है। अब क्या करें, बच्चों को भी खिलाना है, कहाँ से पूरा करें, सैलरीज बढ़ाते नहीं है, वहीं पे हैं। अब जो सैलरीज शुदा लोग हैं, महीने के एंड में आकर उसका एंड हो जाता है, अब क्या करें फिर, अब पूरे बच्चों की फीस से इतनी है, कैसे पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम? रहमान। रहमान, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। इतनी आहिस्ता से बोल रहे हैं? खाना नहीं खाया? खाना खाया है। पेट्रोल नहीं डलवाया? पेट्रोल के रेट से बहुत बढ़ गए हैं, अब नहीं डलवा सकता। तो आप क्या पानी पे गुजारा करेंगे या अम्मा के बाल्टी में से घी निकाल के डालेंगे अपनी टंकी में? घी बेच के हो सकता है या फिर पैदल जाके हो सकता है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। तो यूनिवर्सिटी जाते हैं, फ्रेंड्स मेल और फीमेल दोनों होंगे आपके? बिल्कुल ऐसे ही। तो फीमेल फ्रेंड्स कहती हैं कि वहाँ तक ज़रा ड्रॉप दे दो या वहाँ तक ज़रा लिफ्ट दे दो, लेकिन अब नहीं होगा ऐसे। पहले होता था, पहले बंदा ड्रॉप कर देता था, कोई इशू नहीं होता था, लेकिन अब जो रेट्स चल रहे हैं। तब किस तरह एक्सक्यूज़ करेंगे, बाजी सॉरी मैं आजकल शरीफ हूँ या मैं आजकल गरीब हूँ? बाजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कह दूंगा कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब मरते मर जाए, बाजी नहीं कहना। तो किस तरह एडजस्ट करेंगे, क्या होगा? कोशिश करेंगे अगर चल जाए, लेकिन जो हालात जा रहे हैं इस टाइम मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही है। जिस तरह से डे बाय डे इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि आने वाली जनरेशन के लिए ये किधर को जा रहे हैं? कौन सा नया एक ये पाइपलाइन दे रहे हैं निकलने को, या कुछ भी नहीं है, डेड एंड नज़र आ रहा है आपको? डेड है, कोई आगे कोई फ्यूचर नहीं है मेरे हिसाब से, तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि जो कंडीशंस जा रही हैं इस टाइम। आपने तो कोई बिल नहीं पे करना होता, आप टेंशन में काफ़ी, आपकी टांग जो है कंटिन्यूसली वेविंग कर रही है। मैं खुद वेव कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कि आपकी जो है लेग तब वेव करती है जब आप दिमागी तौर पे एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। नहीं फिलहाल तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। कोई आने वाली या वाला तो नहीं था जिसपे हम आके बैठ गए और काम खराब हो गया? नहीं ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, कोई टैलेंट है, कोई पोइट्री, कोई सॉन्ग या कोई पैगाम शेयर करना चाहें आप? Oh, no. कुछ भी नहीं है। योर गुड नेम? साइमा। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। किस तरह मैनेज हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोलियम मसनूआत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मेकअप के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और गोल्ड के रेट तो वैसे ही छोड़ दें, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। इवन की क्रीम्स हम जो लेते हैं वो भी ट्रिपल रेट चली गई हैं। फेस क्रीम, फेस वॉश तक हैं, वो भी महंगे इतने हो गए हैं। और इवन तो रिक्शे के किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो गाड़ियाँ तो निकलती नहीं हैं, सैटरडे संडे निकलती हैं, तो लाइनों में खड़े होकर तो बाइक पे हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया कल। आज ये कि हम इसलिए भी रिक्शे में आए हैं। क्या रेट थे रिक्शे के? रिक्शे 550 दिए हम लोगों ने। 550 दिए। पहले कितना देते थे? पहले हमने 350 दी के आए थे 350 दे के आए थे। और इस दफ़ा 550 हो गए। आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है, मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। हलवा लाए हमारे लिए? इंशाल्लाह लाएंगे ज़रूर नेक्स्ट टाइम। आप फर्स्ट मुलाकात है आपकी। सारे कहते हैं लाएंगे, करेंगे, ये होगा वो होगा, लाता कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लाएंगे ज़रूर। थैंक यू जी। अच्छा मुझे बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ऊपर जा रही हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आटा 150 से भी ऊपर इंक्रीज़ कर गया है, तो किस तरह से गुजारा हो रहा है? घरेलू नचाकियाँ बढ़ रही हैं, बच्चों के साथ जो है ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। बात तो ये है कि हम लोगों में पहली बात तो ये है कि इत्तफाक नहीं है। हम अगर कोई बंदा गवर्नमेंट में आता है तो दूसरा बंदा उसके पाँव खींचता है कि ये जो महंगाई हो रही है ना, ये किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे हुक्म अवाम है वैसे हुक्मरान रहे हैं। ये हमारे ऊपर एक अल्लाह ताला की तरफ से आफत है, अजाब है। अच्छा जी, अपना नाम बता दें 1 बाय 1। जी हमजा कासिम, अहमद, मुआज, जैन, नूर। याद मुझे किसी का नहीं हुआ, लेकिन है महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोलियम मसनूआत बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है? जी हम तो इधर अपना हॉस्टलाइड हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब पहले रोटी 10 रुपए की होती थी, अब तो 20 रुपए की हो गई है, और हॉस्टलाइड के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है। तो हफ्ते में कितने बार दरबार जाते हैं आप? दरबार दरबार तो फिर जुमेरात की जुमेरात पर जाना पड़ता है आजकल तो कितने दिनों का खाना ले आते हैं? खाना तो एक ही टाइम का मिलता है, आपको पता है, एक ही टाइम का मिलता है। नहीं, आपको पता से क्या मुराद, मैं आपको दरबार में कितनी बार मिली हूँ? हमने आपको वहाँ देखा है। अच्छा ठीक है, मतलब जो कल मुझसे चावल लेने आए थे वो आप ही थे? जी ऐसा ही है। जी हलीम वाला मैं था, हलीम वाला वाले आप थे, शक्ल से ही लग रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं किस तरह से गुजारा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत के जो रेट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, अभी कह रहे हैं कि और ज़्यादा इंक्रीज़ किए जाएंगे, डॉलर बहुत हाई चला गया है, क्या नज़र आ रहा है आगे डार्कनेस के अलावा और चेहरे में अपने शीशे में अपने ही चेहरे के अलावा? अच्छा, पेट्रोल पहले भी महंगा ही था और हम गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब एक दिन बढ़ा फिर दूसरे दिन बढ़ा, अब 1 तारीख को कहते हैं और बढ़ जाएगा, तो हमें मतलब कहीं आना जाना बंद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा गुजारा नहीं हो। अकेले आते जाते हैं, किसी को लेके आते जाते हैं? सीक्रेट है। सीक्रेट है, वो मतलब नहीं बता सकते। मतलब होने से पहले ही तलाक के इम्कानात हैं? नहीं तलाक के कोई नहीं है। पैदल चल लेंगे? हाँ चल लेंगे, जन्म साथ निभाएंगे। ये थ्रेट तो नहीं है ना? नहीं कुछ भी नहीं। उड़ा के मारेगी? नहीं, हमारी सिविक रिक्वायरमेंट नहीं है ना, हमारी सिविक रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी। हाँ चिंची भी चले? हाँ जी हमारी। आप क्या कहना क्या है, अब आदत हो गई है। पहले कौन सा नहीं थी, टुडे खान दी। हाँ बस यही समझ लें, आदत हो गया, महंगाई इतनी है, कुछ 10-20 ऊपर चला गया। इतना रुलने के बाद मुंह घोंघलू जैसा निकला। बस ऐसे ही समझ लें। आप क्या कहना चाहेंगे, इतना शरीफ होने का एक्ट कर रहे हैं आप कब से? शरीफ तो खैर नहीं हूँ, बस इमरान खान को जो इन्होंने निकाला है। क्या नस्वार बेचते हैं? नहीं, इमरान खान को जो निकाला है उसके अब नताइज सारे भुगत रहे हैं। पहले जो आपके सामने है कि 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे सामने सिर्फ मेरे कैमरा मैन है और कोई भी नहीं। आपके सामने नहीं है, सबके सामने है। उसका इमरान खान को जो निकाला है इन्होंने, पहले मतलब कि इसाकदार साहब को इन्होंने बुलवाया, मिफ्ता इस्माइल को निकाल के कि वो आके बेहतरी करेगा। अब वो आ रहा है, डॉलर को मजीद बढ़ाता ही जा रहा है। इसाकदार को कोई पैगाम देना चाहेंगे? इसाकदार को बस एक ही पैगाम, बंदा बन जा, ये एक ही पैगाम, और क्या। हुकूमत को यही कहेंगे बंदा बन जाए, और तो कुछ नहीं कह सकते। अब हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, हाथ शायद उनके भी कुछ भी नहीं है, तो बस यही है। उनके हाथों में बहुत कुछ है, वो अब छोड़। कुछ नहीं है उनके हाथ में, अगर होता तो कुछ ना कुछ हो जाता। वो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं जहाँ से अब ये थोड़ी है कि पाकिस्तान पे लगाएंगे। तो लिया कहाँ से था? लिया तो पाकिस्तान से था, लेकिन लगाना थोड़ी है पाकिस्तान पे। हाँ तो ये भी तो डाडे सपोर्टर। डाडे सपोर्टर नहीं है, वैसे पटवारी है। नहीं पटवारी जी, ये है वो आदमी जो पटवारी है। ये है वो आदमी। नहीं, हम तो हुकूमत के साथ हैं, जो मर्जी आ जाए हम उसके साथ हैं। मतलब हम रुलने को तैयार होते हैं, जो मर्जी ठुड्डे मारो, जो मर्जी हो जाए भाई, हम हुकूमत के साथ हैं। बेशक वो हमारे जरदारी को ले आए, इमरान खान को ले आए, नवाज को ले आए, जिसको मर्जी ले आए, जिसको मर्जी ले आए, वो जिसको ले आए हम उसके साथ है। अच्छा मुझे बताएं, कोई टैलेंट है आप लोगों में? गाना, पोइट्री, कुछ भी, भीख मांगने का, किसी भी चीज़ का कोई टैलेंट हो? नहीं, कोई गाना नहीं गाना आता। लोग टिपे फेंकते हैं, उससे उधार मांग लेते हैं, ये टैलेंट है, और मिल भी जाता है, तो इसका मतलब टैलेंट काम का है।
चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। इसके अलावा कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ मज़े मज़े के व्यूज़ लेंगे लोगों से। और महंगाई वाकई बड़ी होगी है कसम से मुझे तो सुन के गुस्सा आता है, खासतौर पर तब जब मेकअप प्रोडक्ट्स पे जो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैक्सेस लगाए हुए हैं, हर चीज़ महंगी करी जा रही है। गाड़ियों की पेट्रोल जारी बात है महंगे, तो किराए भी महंगे होंगे। बंदा कहीं बंदी कहीं आ जा भी नहीं सकती यार, डूब कहीं मत जाओ। इसके साथ अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूंगी एक नए स्यापे के साथ। अल्लाह हाफिज़।